हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, इसको आप पूरा देखना। ये मेरे पास एक सर्दियों का सूट है। सर्दियों के गर्म सूट की मैं कटिंग आपको बताऊंगी। एक तो सर्दियों के और गर्मियों के सूट में अंतर इतना होता है कि हम सर्दियों के सूट को थोड़ा सा एक सूट लूज रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में वार्मर या अंडर शर्ट यूज करनी होती है। दूसरा, मेरे पास ये कश्मीरी कानी का वीविंग वाला सूट है। तो वीविंग वाले सूट को कभी भी बिना इनर के नहीं बनाते, क्योंकि इसके धागे निकलने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम वॉश करेंगे। तो इसके साथ आप इनर जरूर प्रयोग करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इसकी कटिंग। ये देखिए, सूट को मैंने बीच से सेंटर पॉइंट लेके इसको मिला लिया है। इस पे मेरे पास गले में भी वीविंग दे रखी है और बॉर्डर की साइड पर भी वीविंग दे रखी है। तो इन दोनों वीविंग को हमने सेंटर पॉइंट लेके बीच से इसके दो हिस्से कर लिए हैं। ये खुले वाला हिस्सा दूसरी साइड है और बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। पहले लंबाई हमें चाहिए 44 इंच। तो यहाँ से हम लंबाई मेजर करेंगे कि हमारे पास कितनी है। ये टोटल हमारे पास 48 इंच आ रही है। 48 इंच है हमारी वीविंग के बॉर्डर तक और हमें चाहिए 44 इंच। तो थोड़ा सा तो हमारा बॉर्डर कटेगा और उसके बाद हम पूरा बॉर्डर ना काट के, उसका एक तरीका ये है कि हम बीच से यहाँ एक फोल्ड डाल देंगे, जिससे हमारा बॉर्डर पूरा बचा रहेगा और सूट की जो लुक है वो यूं की यूं बनी रहेगी। तो उसको मैं आपको सिलाई करते टाइम बता दूंगी। फिलहाल हम जितना है ये उतना ही रख रहे हैं। 48 इंच है ये हमारे पास तैयार और नीचे बच गया हमारे पास फोल्ड करने का। तो इस सूट में हम छोटा बड़ा करेंगे तो या तो हमारे गले से वीविंग कटेगी या फिर हमारे बॉर्डर से, और दोनों ही ना काटने पड़े उसके लिए हम बॉर्डर के वीविंग के ऊपर एक बॉर्डर अलग लगा देंगे फोल्ड करके, जिससे हमारे दोनों बॉर्डर बचे रहेंगे। तो हम लेंथ पूरी रख रहे हैं, इसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम लेंगे अपना शोल्डर में यहाँ 7 इंच का रख रही हूँ, 7.1 इंच का रख रही हूँ। 7.1 इंच का मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये हाफ कॉलर नेक बनाना है। हाफ कॉलर नेक के लिए हमें अपना शोल्डर पूरा रखना होता है, उसमें हम कोई कटिंग नहीं करते। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पर। 6.5 इंच लिया क्योंकि ये हाइट कम है। और कमर हम लेंगे 14 इंच पर और 21 इंच पर लेंगे हिप साइज। अब ये तीनों लाइन हम सीधी लगा लेंगे। ये देखिए, इन तीनों लाइंस को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी हिप लाइन है 21 इंच पे, ये हमारी कमर की लाइन है 14 इंच पे, और ये हमारा आर्म होल साइज है। इसी पर हम अपना चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। अब हमारे पास चेस्ट है 38 इंच टोटल तैयार। तो 38 का हमारे पास आ जाएगा चौथा हिस्सा 9.5। और 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे। यहां से अपर चेस्ट हम लेंगे 6 इंच और अपने शोल्डर और अपर चेस्ट को मिला देंगे। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सारी चीजें बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां से 1.5 इंच पे गोलाई देंगे, आर्म होल की गोलाई। ये मैं फ्रंट पार्ट काट रही हूँ सूट का, बैक पार्ट हम इसके बाद काटेंगे। तो ये हो गया हमारा ऊपर का सारा निशान। उसके बाद कमर है हमारे पास 17 इंच। 17 का आधा हम रखेंगे 8.5 इंच। ये तैयार नाप है 8.5 इंच। अब इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे।
आप 2 इंच भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास है हिप साइज 20 इंच, तो 20 का आधा हमारा तैयार हो जाएगा 10 इंच, और 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। ये हमारे निशान हो गए। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ऊपर से 6.5 इंच, किसी का 7 इंच भी हो सकता है क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग है, तो मैंने ये 6.5 इंच लिया। चेस्ट साइज 6 इंच पे यहाँ निशान लगा के 7 इंच के साथ उसको मिला दिया। ये 6 इंच है हमारा अपर चेस्ट, और चेस्ट है हमारा 9.5 इंच, और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन देके हमने गोलाई दे दी है। फिर 14 इंच पे 7 इंच से यहाँ 7 लगा लें, या ऊपर से 14 इंच पे ये हमारे कमर का निशान है, और 8.5 इंच तैयार साइज है और उसमें मार्जिन दे दिया। फिर 21 इंच पे हिप साइज है, इसमें 10 इंच तैयार है और 2 इंच का हमने मार्जिन दे दिया। तो ये हमारे ऊपर की जितनी मेजरमेंट है वो पूरी हो गई है। अब इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। पहले ये तैयार साइज है, अब ये हमारे मार्जिन वाला हिस्सा है। ये देखिए हमारे फिटिंग के ये सारे निशान प्रॉपर लग गए हैं। मैं गले की कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये हाफ कॉलर नेक पेस्टिंग पेपर के साथ बनाना है, तो मैं स्टिचिंग करते टाइम आपको बताऊंगी। अब आता है हमारे घेरे की बात। घेरा इसमें जितना दे रखा है मैं उतना ही रखूंगी। इसमें मेरे पास है 14.5 इंच, तो कुल मिला के 29 इंच। तो इस 29 इंच को जितना घेरा दे रखा है हम इतना ही रखेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। तो यहां से मैं पूरा मिला दूंगी, नहीं रखूंगी। इसमें मेरे पास है 14.5 इंच, तो कुल मिला के 29 इंच। तो इस 29 इंच को जितना घेरा दे रखा है हम इतना ही रखेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। तो यहां से मैं पूरा मिला दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम पूरा नीचे तक मिला देंगे। अगर आपको स्ट्रेट सूट बनाना है तो नीचे से घेरा जितना हमें चाहिए, जितना हिप है उतना ही नीचे से घेरा लेंगे और एक सीधी लाइन कर देंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ए शेप दे रही हूँ नीचे से तो हम इसको जितना बॉर्डर दे रखा है, जितना घेरा दे रखा है हम पूरा रखेंगे। ये हमारा कटिंग वाला और ये हमारा फोल्ड करने वाला निशान लग गया है। अब ऊपर की तरफ से कंधा आधा इंच हम डाउन करेंगे। ये देखिए ये हमारे सूट के फ्रंट पार्ट की सारे निशान प्रॉपरली लग गए हैं। अब हम इन निशानों पर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाए हैं इन सारे निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं कोई बात समझ आई है या किसी चीज का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बैक हिस्से की कटिंग हम करेंगे फ्रंट हिस्से को उसके ऊपर रख के, क्योंकि इसमें दो एक चेंजेस करने होते हैं, तो वो चेंजेस करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये पीछे वाला हिस्सा मैंने बिछा दिया है। बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है, खुले वाला हिस्सा दूसरी तरफ है। और ये हमें बैक पे भी एक बॉर्डर दे रखा है, तो इस बॉर्डर को हम पूरा रखेंगे और जो सूट की लेंथ कम करनी है तो ऊपर से कम कर देंगे। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसकी हमने कटिंग की थी। तो फ्रंट पार्ट को ऐसे हम इसी डायरेक्शन में बिछा लेंगे, बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ, खुले वाला दूसरी तरफ। तो बैक पार्ट पे 1 इंच तो हम ऊपर उठाएंगे, 1 इंच ऊपर उठा के कटिंग करेंगे।
और आधा इंच कंधे से डाउन कर देंगे। 2 एक चेंजेस हैं, इसके बाद बाकी सारा एक जैसा कटेगा। और यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा देंगे, अपनी गोलाई वाली जो शेप है इसको आधा इंच हम बढ़ा देंगे। ये इस तरह से बाकी जो कटिंग है वो जैसे कर रखी है फ्रंट हिस्से की उसी तरह से करेंगे, तो दोनों पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। ये देखिए हमारे सूट की पूरी कटिंग हो गई है दोनों हिस्सों की। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बाजू है, बाजू पर भी हमारे पास बॉर्डर दे रखा है, तो इस बॉर्डर को पूरा सेंटर से मिला के हमने बिछा लिया है। ये इसके 4 हिस्से हैं, 2 ये और 2 ये हिस्से। इसकी चौड़ाई ऊपर से कम है तो हमें थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो पहले लंबाई निकालते हैं। बॉर्डर से लंबाई हमारी बाजू की तैयार लंबाई है हमारे बाजू की जो तैयार लंबाई है जो हमने बाजू तैयार करनी है वो टोटल हमारी लेंथ होगी 20 इंच की। तो यहाँ से एक लाइन सीधी 20 इंच की टोटल तैयार है। फोल्ड करने का नीचे दे रखा है और ऊपर आधा इंच हम अपनी सिलाई का रख लेंगे। अब ये जो हमारा खुले वाला हिस्सा है, खुले वाले हिस्से से हम नीचे की तरफ लेंगे 4 इंच और इस 4 इंच को हम सेंटर से ऐसे मिला देंगे। अब ये जो सेंटर की लाइन है ये हमारे पास आई है टोटल 8 इंच। इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे 4 इंच, फिर इसका सेंटर निकालेंगे 2 इंच और फिर इसका सेंटर निकालेंगे 2 इंच। अब इनको गोलाई में हम शेप देते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ से गोलाई देनी शुरू करेंगे और सेंटर पॉइंट पे मिलाते हुए फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर वाले सेंटर पॉइंट को क्रॉस करके आगे सीधा ये ऐसे सीधा हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे बाजू की पूरी परफेक्ट शेप बैठेगी। ये चौड़ाई कम होने की वजह से हम यहाँ एक छोटा सा जोड़ लगा देंगे, म्यानी डालेंगे तो हमारी बाजू की पूरी चौड़ाई हो जाएगी। कपड़ा कम होता है इसलिए हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी बाजू की पूरी कटिंग है। नीचे से हमारी जो तैयार मोरी है वो है 5 इंच की और 1 इंच हमारे पास मार्जिन का जाएगा, तो ये हो गया 6 इंच। अब इस 6 इंच को हम अपने इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। ये देखिए अब जो ये लाइन है इसी पर हम कटिंग करेंगे तो हमारी बाजू की कटिंग पूरी हो जाएगी। ये हमारी बाजू की पूरी कटिंग हो गई है। अब 2 पल्ले उठा के हम फ्रंट बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब जो हमने बाजू की कटिंग की है और सूट की कटिंग की है उसी को अपने इनर पे रख के और इनर की भी उसी तरह से कटिंग कर लेंगे जैसे हमने सूट की और बाजू की कटिंग की थी। अपने इनर को बिछाएंगे और इनर को बिछा के अपने सूट को उसके ऊपर रख के और उसकी वैसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी सूट की और बाजू की दोनों कटिंग परफेक्टली हो गई है। अब इनर को बिछा के हम जैसे ये कटिंग की थी उसी तरह से इनर की कटिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं धीरे धीरे सारी चीजें खुलकर बता पाई होंगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं कोई चीज पता चली तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कॉलर नेक बनाना और इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कैसे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो आपके काम की हुई हो, वीडियो आपको काम की लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you for watching.